हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉमर्स गुरु और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट निखिल सिंह परिहार। तो टुडेज टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 मेजर्स। हाँ जी, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेजर्स हमारे पास हैं। फर्स्ट मेजर इज वैल्यू एडेड मेजर। कौन सा है? वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड वन इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा है? वैल्यू एडेड मेथड। जी हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि वैल्यू एडेड कहलाता क्या है, वैल्यू एडेड होता क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि वैल्यू एडेड हमारे वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि वैल्यू का एडिशन, वैल्यू का एडिशन। अब वैल्यू का एडिशन किस चीज में होगा? जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसमें जो भी हम वैल्यू ऐड करते हैं और देन हम उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मैं आपको बता दूं कि फार्मर है हमारे पास, तो फार्मर जिसको हम फॉर्म ए लिखेंगे, फॉर्म ए मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया? फॉर्म ए। प्रोड्यूस किया व्हीट ऑफ वर्थ रुपीज 500 रुपीज, ऑफ वर्थ 500 रुपीज एंड सेल इट टू फॉर्म बी, सेल इट टू फॉर्म बी जो कि क्या है हमारा फ्लोर मिलर, जिसने क्या किया? उसका फ्लोर बनाया है ना, ऑफ वर्थ रुपीज 700 रुपीज। कितना किया? 700 एंड सेल इट टू सी, फॉर्म सी। चलिए, फॉर्म सी ने क्या किया? फॉर्म सी एक ब्रेड मेकर कंपनी है जिसने क्या किया? इस फ्लोर से ब्रेड बनाया ऑफ वर्थ रुपीज 1200। कितना? 1200 रुपीज एंड सेल इट टू कस्टमर, सेल इट टू कस्टमर। तो गाइस अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से वैल्यू का एडिशन किया गया है। इसमें भी हमारे 2 मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के। तो पहला मैं बता दूं आपको कि जैसे कि हमारे फार्मर ने हमारा प्रोड्यूस किया हुआ था वर्थ रुपीज 500 रुपीज का, तो उसका वैल्यू एडिशन 500 रुपीज ही माना जाएगा। क्लियर हुआ? तो उसने सेल किया किसको? फर्म बी को। तो बी ने उसका फ्लोर बना के 700 सी को सेल कर दिया। तो बी का परचेजिंग कितना था? रॉ मटेरियल 500 रुपीज। कितना था? 500 रुपीज। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू एडिशन किसका कितना है गाइस। तो इसका जो वैल्यू एडिशन होगा वो होगा 500 रुपीज। कितना होगा? 500 रुपीज। देन अगर हम इसकी बात करें फॉर्म बी की, तो फॉर्म बी ने कितना वैल्यू एडिशन किया? रॉ मटेरियल में कितना वैल्यू एडिशन किया? इसका रॉ मटेरियल था 500 रुपीज का, वैल्यू एडिशन किया। जी हाँ, बिल्कुल सही, 200 रुपीज का। कितने का किया? 200 रुपीज का। देन हम फॉर्म सी की बात करते हैं, तो फॉर्म सी ने देखिए कितना एडिशन किया वैल्यू का? 700 रुपीज का रॉ मटेरियल था इसका। देन 1200 रुपीज का इसने कस्टमर को सेल किया, तो कितना होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, 500 रुपीज। कितना हुआ? 500 रुपीज। तो अगर हम टोटल तीनों फॉर्म का यदि हम वैल्यू एडिशन निकालें तो हमारा टोटल वैल्यू एडिशन कितना होगा? 1200 रुपीज। ये हमारा निकल आता है वैल्यू एडिशन बाय फॉर्म ए, बाय फॉर्म बी एंड बाय फॉर्म सी। एक तो हमारे पास ये मेथड था। दूसरा मेथड समझते हैं क्या होता है। या तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे, या फिर आपका तीसरा होता है कि जो भी फाइनल वैल्यू प्रोड्यूस की गई है उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे। इजी हुआ ना? बहुत इजी है। क्या हुआ? या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, यदि नहीं है तो जो भी फाइनल वैल्यू है जो कि कस्टमर को सेल की गई है, कस्टमर तो क्योंकि उसमें कोई वैल्यू एडिशन करेगा नहीं, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए उसको यूज करने वाला है, तो उस फाइनल वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपका आंसर सेम आएगा। चलिए, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि वैल्यू एडिशन निकालते कैसे हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम फॉर्मूला की बात करते हैं इसके। तो पहला हमारा है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालें हम। वैल्यू ऑफ आउटपुट होती क्या है?
पहले तो ये पता नहीं होगा आपको, किसी को पता नहीं होगा, कंफर्म है मुझे, है ना। तो बता दूं मैं आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब टोटल वैल्यू प्रोड्यूस बाय द फर्म्स या सेक्टर्स, टोटल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म्स या सेक्टर्स हमारा तो कहलाता है। कैसे निकालते हैं हम, हाँ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वही क्लोजिंग ओपनिंग, जैसे कि आपने अकाउंट में पढ़ा होगा। सेल्स कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं वो लोग, सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। जी हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे हम, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट, सिंपल सी बात। और अगर हमने वैल्यू एडेड निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू एडेड, कैसे निकालेंगे हम, तुमसे तो उम्मीद ही रखना बेकार है भाई सब, है ना। चलो देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जी हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बताओ कौन कहता है कि हमारा नेशन कम टफ है, इतना इजी सा टॉपिक जो आप लोग क्या समझते हो, है ना। क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब जो भी वैल्यू, टोटल वैल्यू हमारी प्रोड्यूस की गई है उसमें से हम रॉ मटेरियल की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू हमने ऐड करी है वो वैल्यू हमारी निकल आएगी। वैल्यू एडेड क्या है, जो वैल्यू हमने ऐड करी है, तो क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने, टोटल वैल्यू हमने प्रोड्यूस करी है उसमें से जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा था उसको हम माइनस कर देंगे, सिंपल सा है, तो हमारा वैल्यू एडेड निकल आएगा। और हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को और सिंपल करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। आपको लास्ट में मैं कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत आसानी कर देगा आपको, है ना। अब हम इसकी बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो कि मेन फॉर्मूला है जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए आ गया भाई सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा फॉर्मूला वैल्यू एडेड मेथड का। तो देखते हैं क्या है, लिख लेते हैं पहले, है ना। GVA MP of primary sector plus GVA MP of secondary sector plus GVA MP of tertiary sector, इन तीनों को हम जैसे ही प्लस करेंगे तो ये रहा वैल्यू एडेड का हमारा फॉर्मूला। चलिए समझते हैं हम। GVA MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जी हाँ, मार्केट प्राइस पे ही वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, कभी भी फैक्टर कॉस्ट पे आप वैल्यू को कैलकुलेट मत करिएगा, मार्केट प्राइस पे ही हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा। और ग्रॉस वैल्यू एड मतलब ओवरऑल जितनी भी हमारी वैल्यू ऐड की गई है प्राइमरी सेक्टर के द्वारा। 3 सेक्टर आपने पढ़े होंगे, पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी याद नहीं है तो भाई तू बैठ, है ना, तो कुछ नहीं होगा तेरे से। तो GVA MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर
सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। क्लियर? तीनों का हम जो भी हमने प्रोडक्शन किया है वो हम कर देंगे तो हमारा निकल आएगा जीडीपी एमपी। क्या? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में जैसे ही हम एनआईटी को माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा निकल आएगा एनडीपीएफसी। ये मैंने आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया था। अगर याद नहीं है ना भाई साहब तो फिर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे को 3rd चैप्टर आता ही नहीं है ना। मैंने बोला था 3rd चैप्टर पढ़ लेना। जिसने नहीं पढ़ा है अभी भी आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं 3rd चैप्टर की, वहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो हमने क्या करना है, जीडीपी एमपी में जैसे ही हम एनआईटी और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हमारा डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी निकल आएगा। एनडीपीएफसी में जैसे ही आप एनएफआईए को प्लस करेंगे तो आपका एनएनपीएफसी निकल आएगा, नेशनल इनकम। तो ये रहा आपका पूरा फॉर्मूला किसका, वैल्यू एडेड मेथड का। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर के, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको ये चैप्टर कहाँ कंफ्यूज करने वाला है। ये मेथड जो है वो आपको कहाँ कंफ्यूज करने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका मेन फॉर्मूला यूज़ होना वो यहाँ तक तो बहुत कम यूज़ होगा। जो यूज़ होगा वो होगा आपका इतने सर्कल में, आ रहा समझ में, इतने सर्कल में ही आपका फॉर्मूला ये यूज़ होने वाला है। इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं वो आपको मैं नोट करके अभी बताता हूँ, है ना। वो ध्यान रखिएगा अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो। अब दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसी कौन सी बूटी देने वाला हूँ मैं, है ना। बिल्कुल गंदा दिमाग चलाते हो, दूसरा काम ही नहीं है तुम लोगों के पास। तो हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर हुआ? अब देखिए सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, किस किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। एक तो आने वाली है आपकी नेट वैल्यू एडेड। क्या आने वाली है? नेट वैल्यू एडेड, जो आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, अगर नेट वैल्यू एडेड आपके पास आता है, कहता है नेट वैल्यू एडेड यदि आपके पास आता है तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और क्या करेंगे हम, जी हाँ बिल्कुल सही, माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल सा कर देना, आपको कुछ नहीं करना है। अगर नेट निकालने के लिए आता है आपके पास तो आपको क्या कर देना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर एन वी नेट वैल्यू एडेड एट क्या आया, एट फैक्टर कॉस्ट आया, क्या आया, एट फैक्टर कॉस्ट। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT, खत्म। और यही आप सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में फंसने वाले हैं, यहीं पे आप फंसने वाले हैं। मोस्ट ऑफ दी न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे वो आपके इस जो फॉर्मूला है इससे आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप और भी इस चैप्टर के फॉर्मूले, किसी भी मेथड के एक्स्ट्रा फॉर्मूले के लिए आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ? किस पे लिखना है? कमेंट बॉक्स पे लिखना है।
लिखना तो आता है तुम्हें कि वो भी मैं ही करूं, कि बना के सीधे PDF डाल दूं तुम्हारे पे? गधे कहेंगे। तो चलिए, ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इनकम मेथड, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, ये सब जानने के पहले एक ज्ञान दे देता हूँ मैं, है ना, कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़िंदगी के मज़े उठाएंगे। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़िंदगी के मज़े उठाएंगे, अन्यथा ज़िंदगी भर अपने पिछवाड़े तोड़वाएंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। और अगली वीडियोस के लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा, जल्दी से जल्दी मैं आपके पास पहुंचाता हूं इनकम मेथड की वीडियोस। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और याद है, बजाना बिल्कुल मत भूलें। सो गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।